वक्फ कानून को लेकर के, क्योंकि वक्फ को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इस तरीके से भड़काऊ बयान देकर के लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ममता बनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी पर आरोप लगा देती है। अब नई खबर इसमें क्या है आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम बात हैदराबाद की करने वाले हैं, क्योंकि कल 19 अप्रैल को हैदराबाद में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। आयोजन किसने किया? AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने, और उन्होंने इस दौरान शहीद होने की बात कह दी, बदला लेने की बात कह दी। आखिरकार संसद से पास कानून को लेकर के उनकी तरफ से ये बयानबाजी क्यों की जा रही है, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि आखिरकार असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से कहा क्या गया। हमको एक लंबी लड़ाई लड़ना है जमहूरियत में, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हमारे वकील। अल्लाह हमारे वकला को सलामत रखे, अल्लाह उनको और हिम्मत दे, और अल्लाह हमको हिम्मत दे, अल्लाह हमारे ईमान को सलामत रखे। याद रखो मुसलमानों, बगैर ईमान के हम एक जिंदा लाश की तरह हैं, बगैर मस्जिदों के हम कुछ नहीं हैं। 50,000 फलस्तीनी शहीद हो गए मेरे भाई, 11 लाख बेघर हो गए, 15,000 बच्चे मारे गए, 18-17 के करीब खवातीन शहीद हो गई हैं। मगर उनका जज्बा देखो, वो कह रहे हैं कि हम मरने को तैयार हैं मगर अपने ईमान का सौदा करने के लिए तैयार नहीं। तो भारत के लोगों, तुमको मजलूमों से आवाज आ रही है कि हक की कामयाबी के लिए, बातिल को शिकस्त देने के लिए हम 75 साल से अपनी नस्लों को कुर्बान कर दिए। दोस्तों और बुजुर्गों, हमको सिर्फ पुरअमन एहतजाज करना है ताकि हम आने वाली नस्लों को बता सकें कि 2025 में ऐसे भी नौजवान और बुजुर्ग और खवातीन थे जिन्होंने वक्त के फिरौन के सामने झुकने की तो बात तो छोड़ो, उन्होंने उसकी तकालीफ पर उफ भी नहीं कहा। हम जमहूरी तरीके से लड़ेंगे। तो आखिर क्यों देश की संसद से पास कानून के खिलाफ जिस तरीके से लगातार जो बयानबाजी है, भड़काने का जो काम है, वो यहां पर किया जा रहा है। इसीलिए जो सुलगते हुए सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम पर वो उठ रहे हैं। आखिर सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत में फिलिस्तीन की बात आखिर क्यों की जा रही है। फिलिस्तीन के बाकायदा वहां पर पोस्टर नजर आते हैं, वही कानून के विरोध में शहीद होने के आखिर मायने क्या है, क्या मतलब है कानून को लेकर शहीद होने का जो ओवैसी कह रहे हैं। वहीं वक्फ कानून को ईमान से आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों ईमान की दोहाई दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिमों को भड़काने की आखिर क्यों कोशिश की जा रही है, क्यों इसे जो है भुनाने की कोशिश हो रही है बार बार। और दूसरी तरफ सवाल यह भी कि वक्फ कानून के विरोध की आड़ में क्या साजिश चल रही है, और साथ ही साथ क्या देश में अराजकता फैलाने का पूरी तरीके से प्लान तैयार कर लिया गया है। क्यों बार बार इस तरीके के बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, ये सबसे बड़े सवाल है। तो देखिए, वक्फ कानून से अगर किसी को आपत्ति है तो सुप्रीम कोर्ट में उसमें लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन फिर भी कुछ लोग सियासत करने से बाज नहीं आ रहे हैं। AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सड़कों पर उतरी, लेकिन वक्फ कानून की आड़ में सरकार पर भी उन लोगों ने जमकर भड़ास निकाली। इसी सियासत पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नारे तकबीर। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है, ये कैसे हो सकता है भाई। नए वक्फ कानून के खिलाफ विपक्ष की प्रेशर टैक्टिक्स का सिलसिला नॉन स्टॉप जारी है। इसकी एक बानगी शनिवार को हैदराबाद में देखने को मिली, जहां AIMIM और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ कानून के विरोध में सड़कों पर उतर गई और वक्फ की रखवाली के नाम पर सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। AIMIM के दारुसलाम स्थित दफ्तर में ओवैसी के साथ मिलकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और वक्फ कानून को वापस लेने की मांग करने के साथ ही अपने विरोध की अगली रणनीति भी सामने रखी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एक्शन प्लान जो है वो लेके आए हैं, जहां आने वाले दिनों में प्रोटेस्ट होंगे और साथ ही साथ कई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस होने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये अनाउंस किया है। यहाँ पे इस प्रदर्शन में AIMIM के सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। पहले एक एक करके मौलानाओं ने
वक्फ कानून को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उसके बाद ओवैसी ने भी केंद्र की सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाए और अपने शक्ति प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कहा कि इस कानून के जरिए सरकार मुसलमानों की जमीन हड़पना चाहती है। जमीन का जिस जायदाद का मालिक है उसकी हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अल्लाह के घर की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने ईदगाहों की हिफाजत के लिए आगे बढ़ रहे हैं। जब तक ये काला कानून वापिस नहीं होगा हम एहतजाज करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब वैसे जहां इस कानून पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहीं वीएचपी नेता विनोद बंसल कानून का विरोध करने वालों को आईना दिखा रहे हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि इस देश में कानून सबके लिए समान है और अगर कोई किसी जमीन पर दावा करता है तो उसे उसको साबित भी करना पड़ेगा। ये भारत का कानून है जो सारे नागरिकों पर इक्वली एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको तो जमीन का मालिक इसलिए बता दिया जाए क्योंकि आप बहुत सालों से उस पर कब्जा जमाए हुए हैं। मेरे को जमीन का मालिक इसलिए नहीं बताया जा रहा क्योंकि मेरे पास कागज नहीं है। मुझे तो कागज दिखाने पड़ेंगे और आपको कागज की जरूरत नहीं है। ये कैसे हो सकता है भाई? माँ भारती की पुण्य धरा को कलंकित, कलुषित और जो कब्जा करने की जो कोशिश जिहादी मानसिकता के लोग कर रहे हैं, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। हालांकि ऐसे में अभी सवाल भी उठ रहा है कि जब नए वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है तो भाईजानों को सड़क पर उतरने की क्या जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर इस भड़काऊ बयानबाजी का मतलब क्या है? क्यों बार बार इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं? देश की संसद से अगर कानून बन चुका है तो उसके बाद इस तरीके की बयानबाजी का क्या कुछ मतलब है? इस पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़ेंगे। सबसे पहले मौलाना साजिद रशीदी साहब इस वक्त हमें यहां पर ज्वाइन कर रहे हैं। रशीदी साहब, सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये जो बयानबाजी चल रही है ये वास्तव में संविधान बचाने की चल रही है या फिर जो वक्फ में जाने के बाद जो अधिकार चले गए हैं, जो जमीन जो अपने खाते चल रहे थे वो साफ हो गए हैं, ये उसके लिए चल रही है लड़ाई? नहीं, देखिए ये जो लड़ाई है, असदुद्दीन अवैसी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो उस जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं जो उनके पास वक्फ बोर्ड की जमीन है, जो उन्होंने एक ज़माने से कब्ज़ा कर रखी है। ये उसी की लड़ाई है और उसी के लिए आप देख भी रहे होंगे। हालांकि वो खुद वकील हैं, बैरिस्टर हैं, उनको पता होना चाहिए कि जब मामला कोर्ट में है तो इस तरह के एहतजाज, इस तरह के प्रदर्शन, इस तरह की धमकियां ये सब नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो जानबूझकर कर रहे हैं। वो वक्फ कानून का सहारा लेकर मुसलमानों में अपनी पेट बढ़ाना चाहते हैं, मुसलमानों से हिंसा कराना चाहते हैं और हिंसा भी इस लेवल पर कराना चाहते हैं कि पूरे देश में एक हिंसा का वातावरण हो जाए और उसके बाद में फिर इनको जिनाह बनने का मौका मिल जाए। ये एक नए जिनाह बनना चाहते हैं देश में। ये फिर आपसे कहेंगे कुछ दिन के बाद में कि देखो मुसलमान की न यहाँ ज़मीन महफूज है, न यहाँ मुसलमान खुद महफूज है, इसलिए हमें अलग मुल्क दे दो। बिल्कुल मौलाना साजिद रशीदी, आपने जो एक बात कही है कि वो खुद बैरिस्टर है, खुद वकील है। जी मौलाना साजिद रशीदी, जब सुप्रीम कोर्ट में पहले दिन वक्फ कानून को लेकर के सुनवाई हुई थी तो उस दौरान सबसे पहले कंक्लूड करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई थी कि जो देश भर में हिंसा हो रही है वो बेहद गलत है और उसी के साथ जो भड़काऊ बयानबाजी हो रही है वो भी बेहद गलत है। उन सब के बीच खुद भी पहुंचे थे असदुद्दीन ओवैसी दोबारा सुनवाई के दौरान। उनकी तरफ से कहा भी गया था कि हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कानूनी लड़ाई लड़ने के बीच में प्रेशर बनाना आखिरकार क्यों? कोर्ट ने कहा है ना कि 7 दिन के भीतर हम सुनेंगे, उसके बाद 5 दिन आपको भी मिलेंगे, आप भी आकर के जवाब दाखिल करिए। तो क्या रुका नहीं जा रहा है? देश में और माहौल खराब करना चाहते हैं? मैं उसी बात को कह रहा हूं कि ये बैरिस्टर हैं, वकील हैं, इनको कोर्ट की गरिमा का पता होगा कि जब मामला कोई भी कोर्ट में लंबित होता है तो फिर सड़कों पर नहीं उतरा जाता। सड़कों पर तो जब उतरा जाता है जब कोर्ट भी ना सुने, सरकार भी ना सुने, तो सड़कों पर उतरने की नौबत आती है। यहाँ तो कोर्ट सुन रहा है ना, तो जब कोर्ट सुन रहा है तो फिर इनको सड़कों पर इस तरह से उतरना, मैंने बताया कि ये जानबूझकर पूरे देश में हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं, अपने आप को जिना साबित करना चाहते हैं, अपने आप को एक मुस्लिमों का लीडर साबित करना चाहते हैं, अपने आप को ये जताने और बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं सुप्रीम पावर हूँ, मुसलमान मेरी बात को मानता है और मेरी एक आवाज़ पर बाहर निकल जाता है।